हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए ये थर्ड क्लास है। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का दायरा। दोनों ही लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक में तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नेचर क्या है स्टैटिस्टिक का, सांख्यिकी की प्रकृति, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी का विषय, लास्ट है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी की सीमाएँ। तो एक एक करके तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम नेचर की बात करें कि सांख्यिकी की प्रकृति क्या होती है। तो यहाँ दो बेसिक क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं कि स्टैटिस्टिक एक साइंस है या आर्ट है। तो प्रोफेसर टिपेट ने बोला था, उन्होंने बोला ऑब्जर्व किया कि जो स्टैटिस्टिक है, जो सांख्यिकी है, वो साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों ही है। अगर हम साइंस के फॉर्म में बात करें कि अगर हम स्टैटिस्टिक को हम देख रहे हैं कि वो साइंस है, तो साइंस कैसे है, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक में क्या स्टडी करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को करते हैं एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर में। तो और आर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक को रिलेट करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा जो है हमारा, उसको रियल लाइफ प्रॉब्लम से। ठीक है, जो हमारे पास स्टैटिस्टिक जो रिलेट करती है, जो हमारे पास जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, वो किससे रिलेट करता है, जो हमारा वास्तविक जो जीवन है, उनकी जो समस्या है, उनका क्या होता है, मात्रात्मक डेटा होता है। तो अब आपको किस तरीके से याद करना, मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि एज अ साइंस जो स्टैटिस्टिक है वो एज अ साइंस कैसे है। तो आपके सामने ऑप्शन होंगे। भाई हम साइंस में क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल भी पढ़ते हैं। फिजिक्स की बात करें, वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। तो एज अ साइंस अगर हम बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक क्या है कि भाई हम उसमें न्यूमेरिकल डाटा जो है उसका साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर से हम उसे पढ़ते हैं। और आर्ट की बात करें तो यहाँ हम अब रियल लाइफ प्रॉब्लम से जो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा है उसको रिलेट करते हैं। एग्जांपल अगर हम देखें, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की इंडिया के अंदर, वो ज़्यादा हम अच्छे तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हैं किसके किसके सपोर्ट के साथ, क्वांटिटेटिव डेटा के साथ। भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक समस्या है, और जब हमारे साथ हमारे पास उसका एक क्वांटिटेटिव क्या होगा, डेटा होगा, भाई न्यूमरिक फॉर्म में डेटा होगा, भाई इतने परसेंट जो लोग हैं इंडिया में बेरोजगार हैं। तो उससे हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन ढूंढेंगे कि किस तरीके से जो बेरोजगारी है इंडिया में ख़त्म की जा सकती है, कि भाई हम कैसे जो है लोगों के सामने एम्प्लॉयमेंट के जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ लाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हो, और जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो भारत के अंदर कम हो जाए। अब नेक्स्ट आता है हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी का विषय। इसमें दो कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फ्रंटियल स्टैटिस्टिक। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को बोलते हैं हम वर्णनात्मक सांख्यिकी। तो यहाँ पे अगर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की बात करें तो ये रेफ़र करता है उन मेथड्स को जो यूज़ किए जाते हैं डेटा को कलेक्ट करने में, प्रेजेंट करने में और साथ साथ उसको एनालाइज करने में। तो हम यहाँ पे थ्री मेन कैटेगरीज जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की देख सकते हैं। भाई कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मीज़र हो गए सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन मोड मीडियन, और मीज़र्स ऑफ वेरिएबिलिटी हो गए। एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, आपने देखा कि जो मार्क्स हैं साइंस और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के क्लासेस में वो क्या है, एक दूसरे से ज़्यादा क्या है, रिलेट कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा, किसका एग्जांपल है, डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे हम मेथड यूज़ कर सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। भाई 10 से 20 वाले मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, भाई आपके पास बहुत न्यूमेरिक फॉर्म में क्या है, भाई डेटा है यहाँ पे। तो आपको मीन निकालना है, भाई एवरेज मार्क्स निकालने हैं। तो आपने देखा कि बहुत बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साइंस में और मैथ में एक जैसे मार्क्स हैं। तो आपने देखा कि भाई 10 से 20 वाले बच्चे कितने हैं, भाई 20 बच्चे हैं। 30 से 40 वाले मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, 100 बच्चे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इन्फ्रंटियल स्टैटिस्टिक, जिसे हम निष्कर्षात्मक सांख्यिकी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो सारे मेथड्स आते हैं जिनके थ्रू हम कंक्लूजन निकालते हैं, जो भी हमारे पास, जो भी हम यूनिवर्स और पॉपुलेशन जो है उनके बेसिस पे, जो हमारे पास उनसे रिलेटेड, जो हमारे हम उनसे जो सैंपल ड्रॉन करते हैं। अब यहाँ पे पॉपुलेशन यूनिवर्स क्या है कि भाई जो भी हमारे पास सब्जेक्ट है उसके जो रिलेटेड जितने भी हमारे पास जितने भी आइटम्स हैं या यूनिट्स हैं, वो हमारी पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहलाती है स्टैटिस्टिक में। अगर हम क्या बात करें कि क्लास टीचर को एस्टिमेट करना है एवरेज वेट एंटायर क्लास का, तो यहाँ एंटायर क्लास है वो यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहलाएगी। पॉपुलेशन का मतलब हमारे दिमाग में एकदम आता है कि भाई कंट्री की पॉपुलेशन। तो यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन का मतलब कंट्री, पूरे कंट्री को नहीं देख के लेके चल रहे हैं यहाँ हम। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड। यहाँ पे वो नहीं है कि भाई हम यहाँ साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो है जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ, भैया हमें एवरेज वेट निकालें क्लास का,
एंटायर क्लास का। तो जो पूरी क्लास है वो पॉपुलेशन ही इन्वर्स कहलाएगी। तो हम यहाँ पे एवरेज सैंपल के थ्रू, सैंपल स्टूडेंट भाई 100 बच्चे, हम 100 बच्चों को वेट ना निकाल के केवल 10 बच्चे सेलेक्ट कर लिए, उनका वेट निकाल लिया। तो उस पर हमने क्या करा, एवरेज वेट निकाल लिया कि भाई 50 kg आ रहा है। तो हमने अनुमान लगा दिया कि बच्चों का जो वेट है, पूरे एंटायर क्लास का जो वेट है 50 kg। अब उसमें कुछ बच्चों का वेट 50 kg भी हो सकता है, कुछ का 50 kg से ज़्यादा भी हो सकता है, और कुछ का 50 kg से कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे सैंपल के थ्रू हम क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं एंटायर पॉपुलेशन का। अब लिमिटेशन क्या आ गई, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। खाली न्यूमेरिकल फैक्ट्स का जो है यहाँ पे क्या होता है, स्टडी होती है भाई। क्वालिटेटिव फिनोमेना यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता भाई। अगर हम देखें भाई विजडम के बारे में, हेल्थ के बारे में, ऑनेस्टी, ये सब क्वालिटी हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा का ही सिर्फ स्टडी होता है, ये लिमिटेशन है पहली। फिर एग्रीगेट का ही ये स्टडी करता है भाई। अगर हम ये बोलें कि एक क्लास टीचर है, ठीक है, वो अर्न कर रही है, एक टीचर है वो अर्न कर रही है 50,000 पर मंथ, ठीक है, वो स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा। इंडिविजुअल को हम यहाँ रिलेट नहीं कर सकते भाई। हम कंपेयर करेंगे भाई इस टीचर की इनकम जो है अर्न वो इतना करती है, पर सेकंड टीचर की इतनी है, थर्ड टीचर की इतनी है। तो वो यहाँ पे एग्रीगेट को स्टडी करता है। सिर्फ एक सिंगल हम न्यूमेरिक बोलेंगे तो वो स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा। होमोजेनिटी होनी चाहिए डाटा में, वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने अभी पहले आपको समझाया था लास्ट वीडियो में। करेक्टरिस्टिक में जो प्लूरल सेंस में अगर हम स्टैटिस्टिक की बात करें कि भाई अगर एक का वेट ले रहे हैं, कि हाइट ले रहे हैं, कि एज ले रहे हैं, तो वो हमारा स्टैटिस्टिक नहीं कहलाएगा। होमोजेनिटी होनी चाहिए भाई, सबका या तो वेट ले रहे हैं, सबका या तो एज ले रहे हैं, या फिर सबकी हाइट ले रहे हैं, तो तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा रिजल्ट आर ट्रूली ऑन ओनली ऑन एवरेज। तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स होते हैं वो ट्रू कब होते हैं, सिर्फ एवरेज बेसिस पे होते हैं। कि हम अगर हम यहाँ पे देखें, और वैलिड नहीं होते हर कंडीशन में। अगर हम यहाँ बोलें कि पर कैपिटा इनकम इंडिया में जो प्रति व्यक्ति आय 50,000 पर एनम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंडियन की जो इनकम है वो 50,000 ही होगी। किसी की 50,000 से ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की 50,000 से कम भी हो सकती है। तो ये एवरेज बेसिस पर रिजल्ट निकालते हैं। जैसे भी मैंने आपको इन्फ्रंटियर स्टैटिस्टिक में एग्जाम्पल दिया था, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट आर। तो यहाँ पे बिना रेफरेंस के रिजल्ट यहाँ पे रॉन्ग हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, जो कंक्लूजन है, ठीक है, उसको ढंग से यहाँ पे समझना चाहिए। ज़रूरी है कि जो सर्कमस्टांसिस है और कंडीशन है जिसके अंदर कंक्लूजन निकाले गए हैं, ठीक है, वो स्टडी होने चाहिए, वरना जो आंसर है वो यहाँ पे गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपर्ट के द्वारा यूज़ करने चाहिए कि भाई जिन्हें जो मेथड्स हैं उनकी अच्छे से नॉलेज हो, ठीक है, कि कोई ऐसा पर्सन यूज़ कर ले जिसे नॉलेज ही नहीं है मेथड्स की, तो यहाँ पे जो है उसको नॉलेज ही नहीं है मेथड्स की, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो रिज़ल्ट हैं वो गलत हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूल और किंडल अगर हम बात करें, दो इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पे बात की है कि जो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है वो एक मोस्ट डेंजरस टूल होता है किसके हैंड में, इन एक्सपर्ट के हैंड में, ठीक है। अगर इन एक्सपर्ट के हैंड में स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो मोस्ट डेंजरस टूल है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे मिसयूज़ भी हो सकता है कि भाई अगर स्टैटिस्टिक का मिसयूज़ हो रहा है, भाई पहले से ही प्री ड्रॉन कंक्लूजन है सामने कि भाई ये कंक्लूजन निकालना है, कि उसको तो डाटा में हेर फेर कर दी जाएगी, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो तो एब्सोल्युटली फॉल्स आएंगे। तो यहाँ पे मिसयूज़ जो है वो ग्रेटेस्ट लिमिटेशन है किसकी, स्टैटिस्टिक की। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक, जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, नेचर, सब्जेक्ट और लिमिटेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।